ये जो हमारा ब्रह्मांड है, क्या इससे पहले भी कुछ था? वट वॉज बिफोर दिस यूनिवर्स? यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड, मतलब कि जो हम ये देख रहे हैं पृथ्वी पर जो कुछ भी है, हमारे चांद, तारे, सूरज, गैलेक्सीज, जो भी हैं गैलेक्सीज, ठीक है, इन सबको मिलाकर एक यूनिवर्स बनता है जिसमें ब्लैक होल्स भी हैं, बड़े से बड़े तारे भी हैं। तो क्या भला इस यूनिवर्स से पहले भी कुछ था? मुझे इसका आंसर जानना है। आप समझ रहे चीज को? आप एक साइंटिस्ट होकर नहीं, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आप ये पूछ रहे हो कि भाई मैं देखता हूँ रोज, मैं चांद तारे देखता हूँ, मैं जो है वो सूरज देखता हूँ, ये सब कुछ मैं दुनिया देख रहा हूँ। क्या कभी टाइम ऐसा भी रहा होगा कि इन सब चीजों से पहले भी क्या हुआ होगा? इन सब चीजों से पहले क्या होगा? लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी रहती है। देखो, साइंटिफिक टर्म की अगर हम बात करें साइंटिफिकली, तो साइंटिफिक तरीके से तो हम इन चीजों को करते हैं। एक तरह से ये क्वेश्चन जो है वो डिबेट दे देता है, एक मेटाफिजिकली भी और फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ भी मुड़ जाता है ये क्वेश्चन, क्योंकि इसका आंसर एग्जैक्ट नहीं है। इसलिए तो देखो, साइंटिफिक थ्योरी के अकॉर्डिंग माने तो बिग बैंग जब हुआ, बिग बैंग का मतलब एक छोटा सा पॉइंट साइज का बिंदु, उसमें धमाका हुआ, धमाके से इतनी एनर्जी निकली कि उस एनर्जी से ये सारा मैटर कन्वर्ट हुआ है। एनर्जी जो है वो ऊर्जा से पदार्थ कन्वर्ट हो सकता है। ये आइंस्टाइन ने बताया, E=mc²। ठीक है, पदार्थ से ऊर्जा, ऊर्जा से पदार्थ कन्वर्ट हो सकती है। तो एक पॉइंट साइज का बिंदु था, उसमें इतना धमाका हुआ, इतनी एनर्जी निकली कि ये सब कुछ मैटर बन गया। लेकिन बात करें उससे पहले क्या था? बिग बैंग से पहले क्या था? बिग बैंग से पहले टाइम ही एग्जिस्ट नहीं था, टाइम ही नहीं था, स्पेस ही नहीं, मतलब कोई जगह जैसी कोई चीज ही नहीं थी। तो जब टाइम ही नहीं था, कोई चीज जब होती है तो किस चीज में होती है? एक व्यक्ति है तो इस पर्टिकुलर टाइम में है। जब टाइम ही नहीं है तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। हमें नहीं पता क्या है फिर। तो हम इस चीज पर आ सकते हैं कि वी डोंट नो नथिंग, नॉट अ थिंग। थिंग मतलब कोई भी चीज। हम ये कह सकते हैं कि बिफोर यूनिवर्स देयर वाज नथिंग, नॉट अ थिंग। या हम इस चीज को नहीं जानते। द ऑनेस्ट आंसर इज, क्योंकि मैंने बताया, कल्पना भी कैसे कर सकते हो कि जब टाइम ही नहीं था, कोई जगह ही नहीं थी, समय ही नहीं था, तो कुछ था ही नहीं। फिर इसका मतलब साइंस के अकॉर्डिंग, और साइंस की बात करें, मल्टीवर्स की थ्योरी भी है। वो कहते हैं कि यूनिवर्स बहुत सारे हैं, कि हमारा जो यूनिवर्स है खाली ये अकेला यूनिवर्स नहीं, और भी बहुत सारी यूनिवर्स है। लाइफ जो है वो मल्टीवर्स तरीके से एग्जिस्ट करती है। आप समझ रहे हो? और इस बारे में बात की जाती है, क्वांटम कॉस्मोलॉजी या क्वांटम फिजिक्स क्या कह रही है कि ये क्वांटम वैक्यूम से एक यूनिवर्स निकला है। मतलब सिंपली बताए तो नथिंगनेस से इसी निकली है ना? तो और ज्यादातर आप किसी फिलोसफर को भी आप देखोगे ना, मतलब फिलोसफर इन द साइंस की कोई अच्छा खासा आध्यात्मिक व्यक्ति होगा, खासकर कुछ इंडियन सेजेस, वो ध्यान करते हुए, मेडिटेशन करते हुए, वो यही बताते हैं कि देयर वाज नथिंग। वो भी इसी नतीजे पर पहुंचे कि मतलब जैसे साइंस बोलती है कि सिंगुलैरिटी की बात करते हैं, देयर वाज सिंगुलैरिटी, कि सब कुछ एक था, जीरो था, नथिंग था। और ये बात कई सारे स्पिरिचुअल फिलोसफर्स बता चुके हैं कि ब्रह्मांड से पहले क्या था। आप समझ रहे चीज को? बुद्ध ने इस बारे में बात की हुई है, आपको पता है? बुद्ध ने इवन स्ट्रिंग थ्योरी से रिलेटेड भी कुछ बताया था कि सब कुछ वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन से चीजें पैदा होती है। कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि, कृष्णमूर्ति भी बात करते हैं नथिंगनेस की, निसर्गदत्ता महाराज बात करते हैं, है ना, रमन महर्षि बात करते हैं कि देयर वाज कोई नेम या फॉर्म कुछ नहीं था इससे पहले। काफी सारे स्पिरिचुअल फिलोसफर इस चीज की बात करते हैं।
अब इस चीज की बात हम कभी और करेंगे कि नथिंगनेस से सब कुछ कैसे क्रिएट हो गया, या फिर ये जो हम देख रहे हैं ये भी कुछ नहीं है। साइंस भी इसी चीज पर आ रही है, नथिंगनेस पर, कि देयर वाज नथिंग इनिशियली, कुछ नहीं पता क्या था, देयर वाज नथिंग, नॉट अ थिंग, कोई चीज नहीं थी। हम इवन सोच भी नहीं सकते, जहां पर थॉट नहीं जा सकता, नॉट अ मतलब नो थॉट, नथिंग, जहां पर कोई थॉट भी नहीं जा सकता, क्योंकि थॉट भी आ रहा है टाइम स्पैन में आ रहा है, टाइम ही नहीं था। तो सब नथिंगनेस की बात कर रहे हैं, आप देख रहे हो चीज को। यानी मेडिटेशन करके भी आप ऐसी जगह पर पहुंच सकते हो, ये जान सकते हो अल्टीमेटली, और आप साइंस के थ्रू तो जान ही रहे हो, आप इस चीज को देख रहे हो। सो मेडिटेशन एक्चुअल में है क्या, राइट काइंड ऑफ मेडिटेशन की बात करें तो आप मेरा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। इसमें मैंने मेडिटेशन के 2 पार्ट्स हैं, डिटेल में बताया मेडिटेशन क्या है। और खास बात बताऊं इस प्रोग्राम की, इस क्रैश कोर्स की, इस कोर्स की प्रोग्राम बात ये है कि मैं आपको दूंगा 50 से ज्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस भी, जिसमें आप डेली प्रैक्टिकली मेडिटेशन करेंगे। खुद जानो ना अपने अंदर से चीजों को, अपने आप को वो सारा सोर्स बना लो, फिजिकल से लेके साइकोलॉजिकल, सब जान जाओगे। तो कुल 24 टॉपिक्स हैं, मैं क्रैश कोर्स की बात कर रहा हूँ, ये देख सकते हैं आप। प्रेजेंट मोमेंट, रिलेशनशिप अवेयरनेस, मेडिटेशन, अटैचमेंट क्या है, हु एम आई, मैं कौन हूँ, ये टॉपिक 50 से ज्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियो, ये सब कुछ आपको मिल रहा है। ये क्रैश कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी आध्यात्मिक शिक्षा या लाइफ को समझ सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर ये सामने दे रखा है, इस व्हाट्सअप नंबर से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।